नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिस तरह हम लोग डेली डेली 25 क्वेश्चन जो कि साइंस के हम लोग डेली डेली पढ़ते हैं, कवर करते हैं हम लोग, तो वो आज हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है, और अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। बहुत से फ्रेंड्स हैं हमारे, वो वीडियो तो देखते हैं बट ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा दोस्त मस्त किया करें कि अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, भाई को सपोर्ट करिए यार। और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। ये कंटेंट आपको ढूंढ के हम लोग लेके आते हैं। देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही है, 2018 में और 19 और 21 और 22 ये एग्ज़ाम हुए हैं, या इससे पहले जो 16 में जो भी एग्ज़ाम रेलवे में हुए हैं वहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख के लाते हैं। तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर सकते यार, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य बताना आपको। तो ये हो जाएगा 150 जूल के। तो ये हो जाएगा कार्य 150 जूल। आइए कैसे आया, हम लोग इसके सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे m का मान दिया गया है और v1 यानी 5 से 10 हो रहा है, यानी v1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड और v2 ये हो जाएगा अंतिम वेग, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। और वस्तु की गति कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना है, गतिज ऊर्जा का क्या होता है 1/2 हाफ यानी हाफ mv²। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है 1/2 mv²। ये क्या होता है कार्य बराबर, ये हो जाएगा W बराबर। तो इस W बराबर 1/2 mv², इस फार्मूलों के यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1/2 और m का मान आपको 4 दिया गया है और v², तो v2 माइनस v1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 5 से बढ़कर 10 की जा रही है यहाँ पे। तो लास्ट वाली पहले लिखते हैं बड़ी वाली और छोटी वाली को बाद में लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर जब कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 150 जूल के। तो इस तरह आपको याद रखना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन करते रहना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना हो जाएगा। और जी का मान यहाँ पे दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.96 जूल के। आइए देखते हैं ये कैसे आया है, हम लोग समझते हैं इसके सॉल्यूशन से। तो इस तरह आपको याद रखना है, यहाँ पे ये गेंद का द्रव्यमान दिया गया है और ये दूरी दी गई है, ऊंचाई जिसको हो जाएगा, और जी का मान यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सॉल्यूशन, ये कार्य बराबर स्थिति ऊर्जा और इन तीनों का यहाँ पे मल्टीपल किया गया है। तो इस तरह आपको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.96 जूल के। तो इस तरह आपको याद रखना है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन कितना हो या कैसा हो, विस्थापन आपको बताना है यहाँ पे। यदि विस्थापन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शून्य। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। चलिए आइए इसके सोल्यूशन पे देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे कार्य बराबर ये हो जाएगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ये फार्मूला आपको याद रखना, ये IMP हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको कहीं नोट डाउन करते रहना है। और अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन शून्य है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा,
एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे कार्य हो जाएगा 240 जूल के। चलिए कैसे आया हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लड़के द्वारा उठाया गया भार ये mg होता है, ये कितना हो जाएगा 120 न्यूटन के। और यहाँ पे भार द्वारा प्राप्त ऊंचाई ये 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया। और यहाँ पे जो फार्मूला यूज होने वाला है ये हो जाएगा फार्मूला, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना है आपको। ये कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा mgh। तो यहाँ पे जब इसका मान हम लोग रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपको हो जाएगा 240 जूल के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये एल्फी टेक्नीशियन 2018 और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। तो इस तरह आपको याद रखना है। आइए देखते हैं इसके पॉइंट में कि भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो किसी अन्य वस्तु को स्थानांतरित की जा सकती है। यह ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की यहाँ पे SI इकाई ये हो जाएगी आपकी जूल। तो इस तरह आपको याद रखना कि ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे जूल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है वह कैसा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे बताना है आपको, ये 4 ऑप्शन है कि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है तो यहाँ पे उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ पे ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये ऊर्जा कहते हैं। आपको याद रखना है। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है कि कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भार लेकर सिर्फ खड़ा है। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा आपका। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। तो इसमें कार्य हो रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं वाला बताना। यहाँ पे हो रहा है कार्य। एक कूली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जा रहा है, यानी ले जाता है, तो वो भी कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो आपको बताना है कि कब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो इसका पहला ऑप्शन हम देखें तो विस्थापन बल की दिशा में होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। विस्थापन बल के लंबवत होता है, बिल्कुल नहीं। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, ये भी नहीं। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, ये भी नहीं। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। तो यहाँ पे होता है 90 डिग्री। तो इस तरह आपको याद रखना है कि कार्य और बल के बीच में, कार्य और विस्थापन द्वारा लगाए जाने वाले बल के बीच कोण जो है 90 डिग्री होता है। तो ये होता है जो 90 डिग्री होता है। चलिए आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। और यहाँ पे कैसे ये आता है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये रहा फार्मूला, इसको आपको नोट डाउन कहीं कर लेना है। और ये कैसे आता है 90 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं
तो इसको आप चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। तो यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच का कोण आपको बताना है। तो ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ये कितना हो जाता है 90 डिग्री, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो उसके द्वारा कार्य हो जाएगा आपका शून्य। आइए कैसे आता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कैसे होगा, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण यहाँ पे कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। तो जब हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे cos 90 और cos 90 का मान होता है, हम लोगों को पता है यहाँ पे ये होता है 0 डिग्री। तो इस तरह आपको याद रखना है, cos 90 का मान 0 होता है, और 0 का गुणा जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0। तो इस तरह आपको याद रखना है, इस तरह 0 आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन में है कि किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं में पानी निकाल रही है, इसमें नहीं होता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कार्य हो रहा है। नहीं, इसमें कार्य नहीं होता है, उसमें हो रहा है। और चूँकि हमें नहीं वाला बताना है तो इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। तो हमें नहीं वाला बताना था, नेगेटिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो यहाँ पे इस फार्मूले का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री लंबवत। तो cos 90 का मान 0 होता है, और जब भी 0 का गुणा हम किसी भी करते हैं तो वो कितना हो जाता है 0। तो इस तरह आपका मान शून्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्या हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल दिया गया है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य आपका 80 जूल ये हो जाएगा। तो 80 जूल आपको याद रखना है। कैसे आया हम लोग समझते हैं इसके पॉइंट में। यहाँ पे एफ का मान दिया गया है और डी का मान दिया गया है, और यहाँ पे फार्मूला जो होता है ये होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। तो यहाँ पे इस तरह आपको याद रखना है, जब भी हम लोग इसका मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 80 जूल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 0.1 मीटर, यानी 0.1 नहीं 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो यहाँ पे जी का मान दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसके राइट आंसर की बात करें ये हो जाएगा 150 जूल के। तो कैसे आया हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एम का मान दिया गया था और जी का मान दिया गया है, यानी ऊंचाई, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान दिया गया है। तो ये रहा आपका फार्मूला। तो इस फार्मूले में जब भी हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे एम का मान ये हो गया, जी का मान हो गया और एच का मान हो गया। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 150 जूल के। और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब भी आप कर पाएंगे न्यूमेरिकल, जब तक आपको ये फार्मूले ना पता हो, तो ये इन फार्मूलों को कहीं ना पे आप नोट डाउन करते रहा करें या स्क्रीनशॉट लेके देखते रहा करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कार्य होता है यदि, यहाँ पे बताना है कार्य एक तरीके का क्या हो जाएगा, एक प्रकार का है। तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, तो इस तरह आपको याद रखना है, ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग पॉइंट समझते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है और तथा कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है।
1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ये कितनी हो जाएगी, 1 जूल, और ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है, और 1 किलो जूल बराबर हो जाएगा 1000 जूल के। तो इस तरह आपको याद रखना है, इसके रहे पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है, कैसा हो जाएगा। तो ये होता है शून्य। चलिए आइए कैसे आया हम लोग समझते हैं इसके पॉइंट में। यहाँ पे जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य आपका कितना होता है, शून्य होता है। चलिए कैसे आया, यहाँ पे ये फार्मूला रहा आपका कि W इक्वल एफ इंटू डी कॉस थीटा, और लंबवत है तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस फार्मूले में रखेंगे, और cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। जब भी हम 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वह 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह आपको याद रखना है कि यहाँ पे किया गया कार्य कितना हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको बताना नहीं करता है, तो बल प्रयुक्त बल पर इस पे करता है, और विस्थापन इस पे भी करता है, और बल और विस्थापन के बीच इस पे भी करता है, लेकिन यहाँ पे जो वस्तु के द्रव्यमान है इस पे नहीं करता है, क्योंकि फार्मूला होता है हमारा, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वहाँ में विस्थापन का कहीं पे यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे ये फार्मूला रहा है, यहाँ पे बल का यूज हुआ और बल की दिशा में विस्थापन इसका यूज हुआ है, कहीं द्रव्यमान आपका यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किस पे नहीं करता है, द्रव्यमान पर। तो द्रव्यमान हमारा कहीं भी फार्मूले में नहीं यूज होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर नहीं करता। यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देख सकते हैं ग्रुप डी में आपका 2018 में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका, भर भर के क्वेश्चन आज इस शिफ्ट में, तो कभी कल तीसरी शिफ्ट में, परसों कभी ऐसा ही क्वेश्चन आपका यही रिपीट होते रहते हैं, और देखना आप यही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे बताना है आपको, उठा हुआ हथौड़ा, या एक चली हुई गोली, या एक घूमता हुआ पहिया, या एक तेजी से आता हुआ पत्थर। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है कि अधिक कार्य क्या कर सकता है। तो इसमें हम आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा एक चली हुई गोली, ये ज़्यादा कार्य कर सकती है, आपको ये याद रखना है ऑप्शन बी। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है, लेकिन चली हुई गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम हो जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन, कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, और उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यहाँ पे जी का मान दे दिया गया है आपको, इसका यूज कर सकते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 जूल। तो आइए कैसे आया हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके पॉइंट में, इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आपका जी का मान दे दिया, एम का मान दे दिया गया था, और ऊंचाई आपको दी गई थी, और गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान है ये भी दे दिया गया था। यहाँ पे जो फार्मूला यूज होने वाला है ये रहा आपका, कार्य बराबर mgh। तो इसको आपको कहीं नोट डाउन करते रहना है, फार्मूला एक आपको अलग से कॉपी बना लेनी है आपको इस फार्मूले की।
तो वहाँ पे इन फार्मूला हैं, इनको आपको ऐसे नोट डाउन करते रहना और डेली डेली इनको पलट के देखते रहना है यहाँ पे। तो आपको ये जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको कहीं ना कहीं ये याद हो जाएंगे। तो जब भी यहाँ पे इनका मान रखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपका ये 120 जूल ये आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया कि कार्य कहलाता है। तो ये 4 ऑप्शन रहे, इनमें क्या कार्य हो जाएगा। तो बल गुणे विस्थापन, ये तो कार्य फार्मूला ही होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये नहीं होता है। और द्रव्यमान गुणे आयतन, ये भी नहीं होता है। और लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी नहीं होता है। तो ये कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अभी हम लोग ऊपर खूब काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो ये आपको फार्मूला इसको नोट डाउन कर लेना है। ये हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब कार्य का मात्रक यहाँ पे दिया गया है न्यूटन मीटर अथवा जूल, और कार्य एक ऐसी राशि हो जाएगी, ये हो जाएगी अदिश राशि। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा एक न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर किया गया कार्य 7 न्यूटन है। तो विस्थापन यहाँ पे बताना है। तो अभी हम लोग फार्मूला देखें तो यहाँ पे हमें विस्थापन पूछा गया है और कार्य दिया गया है और बल दिया गया है। तो जब भी हम विस्थापन का निकालेंगे तो इस बल का भाग जो है इस कार्य में लगा देंगे। यानी कार्य कितना दिया गया हमें 65 जूल, और 65 जूल में हम लोगों को बल का भाग लगाना है। बल कितना दिया गया 7। तो जब भी हम लोग इस 7 से इससे हम लोग भाग लगाएंगे तो ये 8 बार चला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 8 मीटर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, ये रहा इसका सलूशन। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य आपको बताना है यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 न्यूटन के, सॉरी 50 जूल के। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये कैसे आया है, सलूशन इसका देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यही फार्मूला यूज होने वाला है कि कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो बल हमें दिया गया था 5 और बल की दिशा में विस्थापन ये दिया गया था 5। तो जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 जूल के। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज का हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग डेली 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो उसका आज हो जाएगा हमारा 25 क्वेश्चन नंबर ये आज का लास्ट। तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो आपको बताना है कार्य किस पे निर्भर करता है। तो ये विस्थापन पर हम लोग फार्मूला विस्थापन पढ़ते हैं तो इस पर भी निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण पर इस पर भी निर्भर करता है। प्रयुक्त बल पर इस पर भी निर्भर करता है। और प्रयुक्त वस्तु के द्रव्यमान पर इस पर नहीं करता है। तो ए बी सी किस में रहे आपके ऑप्शन, ए बी सी इसमें नहीं रहा, ए बी डी इसमें नहीं है, ए बी सी इसमें हो जाएगा, और ए सी डी इसमें नहीं है। तो इस तरह आपको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, और उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल और बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। तो इस तरह आपके ये रहते 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हम लोग। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।